आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बेटे और बेटी की तालीम में फ़र्क करना। सुमैया साहिबा कनाडा से, क्या वालिदैन ये सोच रख कर के बेटा चूँकि मुलाजमत करेगा और बेटी ने तो अपने घर चले जाना है, बेटे और बेटी की तालीम में फ़र्क कर सकते हैं? बेटे को ओ लेवल ए लेवल और बेटी को निस्बतन कम मयार की तालीम क्या दिलवा सकते हैं, जबकि वो दोनों को ओ लेवल वगैरह की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते? हमने तो यही सुना है कि औलाद की खुराक, पोशाक और तालीम वगैरह में बराबरी ज़रूरी है। बराए मेहरबानी वजाहत फरमाएँ। देखें, बुनियादी तालीम में बराबरी ज़रूरी है, वरना तालीम की तो फिर कोई इंतहा नहीं है ना। अब तालीम तो ये भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेज दें आप बच्चे को पढ़ने के लिए, और उससे भी आला तालीम हो सकती है। तो बेसिक तालीम ये दोनों को देना ज़रूरी है। बेसिक तालीम के मुआशरे में एक अच्छा फ़र्द बन के वो सर्वाइव कर सकें, दीन की भी दुनिया की भी। अब मिसाल के तौर पर बच्चे को आपने जो है वो इतनी भी एजुकेशन नहीं दी है कि वो एक चार आदमियों के सामने बैठ के कोई बात कर सके, वो तो यानी सोसाइटी में दरमियाने दर्जे का एक फ़र्द बनाना, दुनिया की इतनी तालीम और दीन की जो बेसिक तालीम है वो तो हदीस के मुताबिक फ़र्ज़ आइन है, तो उसका भी माँ बाप पर लाजिम है कि वो इंतज़ाम करें कि दीनी मसाइल बच्चा पढ़ ले या बच्ची पढ़ ले। बाकी ये कि ओ लेवल ए लेवल तो अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, तो इस गुंजाइश ना होने की वजह से अगर आप कहते हैं भाई चूँकि बेटे ने ज़्यादा मुआशरे में सर्वाइव करना होता है, अल्लाह ने औरत को घरदारी के लिए पैदा किया है, जो बेसिक उसकी ज़िम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़वातीन के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें तालीम याफ्ता ख़वातीन ही अच्छा काम कर सकती हैं और सोसाइटी की नीड है ये। तो मेडिकल साइंस में भी और इसके अलावा भी कुछ शोबे ऐसे हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये कि असल जो औरत की ज़िम्मेदारी है वो तो घर की चार दीवारी है, क्योंकि घर भी तो है ना, नेचर का हिस्सा है घरदारी। गैर मुस्लिमों ने सिर्फ तरक्की को फोकस किया है, नेचर से बगावत की है उन्होंने ये देखा कि हर वो काम जो तरक्की में रुकावट बन रहा है ना, उसको साइड पे लगा दो बस। इंसानियत को तो उन्होंने देखा ही नहीं है। इंसानियत से मेरी मुराद इंसानियत की नेचर, फितरत। उन्होंने तरक्की का भूत सवार हो गया उनके ऊपर, और उस तरक्की की वजह से क्या हुआ कि इंसानियत के जो एक बुलंदी के जो बेसिक मयार थे ना, उस मयार पे उन्होंने समझौता कर लिया। होमोसेक्सुअलिटी फैलाई जा रही है, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराया जा रहा है, नस्लें रोक ली और नतीजा ख़ानदानी निज़ाम तिलपट हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, और नाइट क्लब खुल गए, ज़िना हो रहा है, शराबें हो रही हैं। तो उन्होंने बस एक चीज़ को फोकस किया, तो ठीक है, पैसा वैसा बहुत कमा लिया उन्होंने और ट्रेनें अच्छी हो गई और सोसाइटी उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड हो गई, बस। बाकी जो एक जिस दरिंदगी की जो मकाम पर वो आके खड़े हुए हैं, तो वो एक बड़ा भयानक पहलू है। अभी यूट्यूब पे कुछ दिन पहले कुछ बूढ़े लोगों की वीडियोज़ आई जो बेचारे तन्हाई में बैठे हुए हैं और ढोल बजा बजा के खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यानी सोसाइटी का ये दूसरा रुख कितना भयानक है। खुदकुशियों का रेशो देखे कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, वो कहता है भाई नेचर पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो तरक्की भी करें लेकिन नेचर से बगावत करके ना करें। तो इसलिए इस्लाम औरत को वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, इस्लाम औरत को हुक्म देता है कि उसके लिए असल घर की चार दीवारी है, क्योंकि घर भी तो संभालना है ना, घर भी तो है, आगे नस्ल भी तो है, नस्ल नौ को पैदा भी करना है, उसकी तरबियत भी करनी है। तो सारे ही दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकल के जॉब करेंगे तो ये कौन संभालेगा। ये मैं थोड़ा सा जब जोश में आता हूँ ना, तो जब लोग मुझे कहते हैं कि मेरी वाइफ भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ और ये भी है फलाना डिम, तो मैं कहता हूँ घर तुम्हारा बाप संभालेगा, मैं इस तरह से उसको बोलता हूँ। तो घर तो घर रहेगा नहीं, वो तो होटल बन जाएगा ना। तो इसको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रोमोट करना, लड़कियों की जॉब को, और इस टाइप की एजुकेशन जिसके पीछे जॉब का फ़लसफ़ा छुपा हुआ हो, ये इसको प्रोमोट करना सोसाइटी में बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बच्चियाँ का अपना सुकून भी इसी में है कि घर में बेसिक तालीमात लें वो, और फिर उसके बाद वो रुखसत होकर अपने शौहर के घर में जाके घर संभालें, और वो ज़्यादा खुश ज़िंदगी गुजारती हैं। अपने रिलेटिव में देखते हैं, दोस्त अहबाब में देखते हैं, रिश्तेदारों में देखते हैं और मुताल्लिक़ीन में देखते हैं कि जिन लड़कियों की टाइम पे शादी हुई, अच्छा ससुराल मिल गया उनको और उनकी टाइम पे औलाद हो गई, वो बड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं। और जिनके ये नहीं हुई, उन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया, फिर आगे बड़ी बड़ी पोस्टों पे जॉब, घर उनको नहीं बन सके, वो डिप्रेशन में। तो रिज़ल्ट क्या ही निकलेगा कि भाई वो बच्चियाँ डिप्रेशन में जाएंगी। तो जो नेचर है उससे बगावत ना करें। तो आपके जवाब का खुलासा बहरहाल यही है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं
تو بیٹوں کو اس بیس پہ او لیول کروا رہی ہیں کیونکہ آگے انہوں نے جاب کرنی ہے، اور پھر بیٹیوں کو او لیول کروانے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے. اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ دونوں میں فرق کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا دونوں کی نیچر اور دونوں کے فیوچر کو سامنے رکھ کر پلاننگ کی جا رہی ہے. دونوں کے فیوچر کو سامنے رکھ کے ان کے حساب سے پلاننگ کی جا رہی ہے. لڑکی کا فیوچر جس میں بہتر ہے آپ نے لڑکی کے لیے اس چیز کا انتخاب کیا، لڑکے کا فیوچر جس چیز میں بہتر ہے آپ نے اس کے لیے اس کا انتخاب کیا.